श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए, जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्व जन्म के संचित पुण्य का प्रताप एक पवित्र कथा में आप सब संलग्न हैं। परमात्मा की कृपा होती है तभी हम इस प्रकार के कथा वार्ता में उपस्थित हो सकते हैं। जिन पर परमात्मा की असीम कृपा है वे सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं और इस मानव जीवन को सफल बनाते हैं। जिन पर परमात्मा की दृष्टि नहीं होती वो केवल संसार की सृष्टि में लगे हैं। मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरी माया, मेरी दुकान, धन दौलत, मैं और मेरा करते रहते हैं। आखिर कोई किसी का नहीं होता। मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो शरीर भी नहीं है। जिस शरीर को आज मैंने धारण किया है, जिस शरीर की सुरक्षा में मैं सब प्रकार से समर्पित होता हूं, एक रोज ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए मैं और मेरा करना व्यर्थ है। मेरा यदि कोई है तो मेरे तो आधार राज श्यामा के चरणार बिंद। मेरे आधार, आत्मा के आधार, प्राणों के नाथ परब्रह्म परमात्मा वही मेरे हैं। बाकी सब कुछ तो क्षणिक है। ये नाटक है, माया का एक खेल है, एक स्वप्न है। जब तक स्वप्न देखते हैं स्वप्न सही लगता है, दुख दर्द का अनुभव भी होता है स्वप्न में। स्वप्न से जैसे ही जागते हैं तो लगता है अरे ये तो कोरा स्वप्न था। इसी प्रकार आज संसार में जो कुछ हो रहा है हमें सही लगता है। जिस दिन परम धाम में जागेंगे तब हमें लगेगा ये तो तुच्छ संसार का खेल हम देख रहे थे, एक नाटक का हम आस्वादन कर रहे थे, उसमें वास्तविकता नहीं थी। ज्ञान तब होता है जब हम आत्मानुभव करने लग जाते हैं, परमात्मा का अनुभव, परमधाम का अनुभव। उसी अनुभव को पाने के लिए हम वाणी चर्चा सुनते हैं। उसी अनुभव को पाने के लिए श्रीमद् भागवत का हम रसस्वादन कर रहे हैं। महामते प्राणनाथ जी महाराज भागवत के संदर्भ में कहते हैं, वेदांत गीता भागवत दैया इशारता सब खोल, मगज माए ने जाहिर किए, माहे गूंज हते जो बोल। कहते हैं संसार में वेदांत है,
गीता है, भागवत है, ये बड़े बड़े शास्त्र हैं। कहते हैं मैंने इनके इशारे खोल दिए, इनका रहस्य खोल दिया, क्योंकि आचार्य बनने के लिए वेदांत, गीता, भागवत का तो रहस्य खोलना ही होगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी निजानंद संप्रदाय के, प्रणामी संप्रदाय के आचार्य हैं। इसलिए कहते हैं मैंने इन तीनों ग्रंथों के रहस्य को खोल दिया, इसके इशारे मैंने जाहिर कर दिए, इसके मगज मायने मतलब गुप्त अर्थ, गुप्त रहस्य, वो भी मैंने जाहिर कर दिया। जो जो रहस्य था अपने वाणी के माध्यम से मैंने प्रकट कर दिया है। तो रहस्य प्रकट करने जैसे महान ग्रंथों में श्रीमद् भागवत का भी नाम आता है, जिसका रसस्वादन आप नित्य प्रति मंगलधाम के पावन हाल में बैठ करके किए जा रहे हैं। अष्टम स्कंद की कथा चल रही है। आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन यहां करने जा रहे हैं और कहते हैं मनुर्विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देव इति श्रुता सप्तमो वर्तमानो यस दपत्यानि में शृणु। कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, विवस्वान मनु के यशस्वी पुत्र श्राद्ध देव यही 7वें वैवस्वत मनु बने और इस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने संतान का भी विस्तार किया। हर प्रकार से राज्य की सुरक्षा, प्रजाओं का हित इत्यादि इत्यादि कार्य करते रहे। तो इस प्रकार से आने वाले, ये तो बीते हुए 7 मनवंतरों के मनुओं के नाम कल से बताए जा रहे हैं। आने वाले मनवंतरों में भी और 7 मनु होंगे, उनके भी नाम पहले से ही घोषणा कर रहे हैं। 8वें मनवंतर में साबरनी नाम के मनु होंगे। फिर उनके बाद जब वरुण के पुत्र दक्ष साबरणी 9वें मनु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, उसके बाद उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म साबरणी 10वें मनु के रूप में प्रसिद्ध होंगे। फिर 11वें मनु के रूप में अत्यंत संयमी धर्म सावरणी राज्य संचालन करेंगे। 12वें मनु के रूप में रुद्र सावरणी इसका संचालन करेंगे। 13वें मनु के रूप में परम जितेंद्रिय देव सावरणी मनु के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। और महाराज 14वें मनु के रूप में इंद्र सावरणी होंगे। तो 7वां मनु का कार्यकाल चल रहा है। आने वाले और 7 मनुओं के नाम क्या क्या होंगे, इस प्रकार 14 मनुओं का पूरे ये सहस्र चतुर्युगी में क्या क्या होगा, कैसे कैसे मनु होंगे, कौन कौन इंद्र होगा, किस किस पद पे कौन जा करके प्रतिष्ठित होगा, ये सारी बातें मनवंतर के भेद के रूप में यहां पर रहस्य प्रकट करते हैं। फिर मनु के पृथक पृथक कर्म, मनु जब राज्य का संचालन करते हैं तो उनका कार्य, कर्तव्य, अधिकार क्या होता है, क्या कर्म करते हैं, किस प्रकार ये भूमि को सुंदर बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए कार्य करते हैं, इस विषय में भी प्रकाश डालते हैं। और इसी संदर्भ में राजा बलि की कथा, जिनके द्वार पर वामन अवतार भगवान आते हैं, ये प्रसंग प्रारंभ करने जा रहे हैं। देवासुर संग्राम में इंद्र ने राजा बलि को अपने वज्र के प्रहार से मूर्छित कर दिया था। मात्र मूर्छित नहीं, प्राण तक हरण कर लिया था। तो ऐसे घड़ी में राजा बलि को उनके गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचाया गया। शुक्राचार्य के पास संजीवनी बूटी थी
उन्होंने संजीवनी विद्या के द्वारा पुनः उनको जीवित कर दिया। फिर राजा बलि विचार करने लगे कि स्वर्ग का राज्य जो इंद्र और देवताओं ने छल के द्वारा मेरे से छीन लिया है उसे पुनः प्राप्ति करना चाहिए। शुक्राचार्य से सलाह मशविरा करते हैं और भी ब्राह्मणों से विचार विमर्श करते हैं। फिर एक महान यज्ञ, एक महाभिषेक, बड़ा अश्वमेध यज्ञ, जिसमें हर प्रकार से व्यवस्थित रूप से सुंदर कुंड बना करके हवन इत्यादि किए जाएं, शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, ताकि स्वर्ग के ऊपर फिर विजय प्राप्ति कर सकें। यह सोच करके महायज्ञ का आयोजन हुआ। महायज्ञ में आहुतियां डाले जा रहे थे, तो उसे यज्ञ मंडप से क्या होता है कि एक सुंदर वहां पर रथ वहां से प्रकट हो जाता है। इंद्र के घोड़े के समान घोड़े पर वहां लगे हुए हैं और उसमें सिंह का चिन्ह अवस्थित है, ध्वजा है और वो खाली है। अनेक धनुष, तीर, तरकस वहां पर रखे गए हैं। लगता है इंद्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए यज्ञ भगवान ने ही राजा बलि को यह प्रसाद स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप भेंट किया है। फिर कवच इत्यादि भी है। राजा बलि ने हर प्रकार से ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और अपने दादाजी प्रहलाद जी से भी संभाषण सुना और उसके बाद उन्होंने ये रथ को अपने युद्ध के लिए प्रयोग में उन्होंने ले लिया। कवच इत्यादि उन्होंने धारण कर लिया और धारण करके जब अपने समूह को लेकर के, अपनी सेना को लेकर के स्वर्ग के ऊपर जब आक्रमण करने लग जाते हैं तो इंद्र डर से कांपने लगे। देखिए, लड़ाइयां तो कभी थमती नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं लड़ाइयां हो रही है। लड़ाइयां होने का तात्पर्य क्या है? एक तो शक्ति के प्रदर्शन के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती है, तुम शक्तिशाली हो या हम शक्तिशाली हैं। शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए लड़ाइयां लड़ी जाती है, परंतु बहुत सारे निरीह प्राणी उसमें मारे जाते हैं। दूसरी लड़ाई है अपने अधिकार को पाने के लिए। हमारा अधिकार कोई छीन लेता है तो लड़ाइयां लड़ी जाती है अधिकार प्राप्त करने के लिए। विश्व में जितनी भी लड़ाइयां हो रही है उनका मात्र दो कारण है। पहला कारण शक्ति का प्रदर्शन और दूसरा कारण है अधिकार की प्राप्ति। तो यहां अधिकार की प्राप्ति की तो यहां पर बात नहीं है, शक्ति का प्रदर्शन ही है कि इंद्र बलशाली हैं या राजा बलि बलशाली है, देवता ज्यादा बलशाली हैं या दानव ज्यादा बलशाली हैं, देव बुद्धि दैवी संपत्ति शक्तिशाली है या आसुरी संपत्ति शक्तिशाली है, इसी का प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। जब इंद्र को भय हुआ तो वे भी अपने गुरु बृहस्पति के पास चले गए। गुरु महाराज, अब बलि ने आक्रमण कर लिया है, बड़े शक्तिशाली बनकर के वो आ रहे हैं, तो किस प्रकार से हमारी सुरक्षा होगी? तो बृहस्पति गुरु कहते हैं, इंद्र, इस समय हमारे पक्ष में परिस्थितियां नहीं हैं, परिस्थितियां उनके पक्ष में हैं, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। और राजा बलि ने बड़ा तेज और शक्ति प्राप्त कर लिया है। भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा उन्होंने खजाना प्राप्त कर लिया है। इसलिए ऐसे समय में उनके साथ युद्ध करना खतरनाक हो सकता है। समय की प्रतीक्षा करो, बने तो स्वर्ग को छोड़ करके कहीं छुप जाओ, देवता लोग भी यत्र तत्र छुप जाओ, इसी में कल्याण है, क्योंकि युद्ध करने से हम कभी भी विजयी नहीं बनेंगे, समय हमारा साथ नहीं दे रहा है। तो उस समय देवता लोग यत्र तत्र छुपने की तैयारियां करते हैं। इधर विरोचन नंदन बलि ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर लिया और अपना अधिकार भी जमा लिया। कोई सामने से लड़ने वाला नहीं है तो अपने आप ही अधिकार उनका हो जाता है और इस प्रकार से विश्व विजयी बन गए। बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराया।
और अपनी कीर्ति को तीनों लोक में फैलाने लगे। तो इस प्रकार से सर्वत्र नक्षत्रों में चंद्रमा के समान ये तीनों लोक में सुशोभित हो गए। फिर उस समय कश्यप की पत्नी अदिति, कश्यप दो देवताओं के भी पिता हैं, उनकी पत्नी अदिति कहती है कि हे पतिदेव, देवता तो सारे निस्तेज हो गए, असुरों ने पूरा स्वर्ग के ऊपर भी अधिकार कर लिया है, क्या होगा? हमारे पुत्र तो दुर्बल बनते जा रहे हैं, निर्बल बनते जा रहे हैं, क्या होगा? कुछ आप सोचें, विचार करें इस संबंध में। कोई शक्तिशाली ऐसी कोई संतान हो कि जो जा करके इन असुरों की सारी शक्ति का ह्रास करें, उनकी शक्ति को हरण कर लें, उन्हें निस्तेज बना दें, ऐसे कुछ होना चाहिए। तो कश्यप समझ गए कि ये शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करने की चाह ले रही है। तो उन्होंने कहा, शक्तिशाली और भगवान के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है तो देवी सुनो, मैंने एक बार ब्रह्मा जी से सुना था कि पयोव्रत नाम का व्रत करने से पुत्र भगवान के समान शक्तिशाली होता है। तुम इस व्रत का अवलंबन करो, पालन करो। व्रत पालन करते हुए निष्ठा के साथ उसका पालन होता है। 12 दिन तक केवल दुग्धपान करके स्नान इत्यादि, स्वच्छता, परमात्मा का नाम जाप, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का स्मरण, हर प्रकार से नित्य नियमों को पालन करते हुए तुम इस पयोव्रत को पूर्ण कर लोगे तो अवश्य ही तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, भगवान तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। उन्होंने इसी तरह पयोव्रत का पालन भी प्रारंभ कर दिया और भगवान का ध्यान करते जा रही हैं। हर प्रकार के नियम को किसी प्रकार भंग होने नहीं देना है। कश्यप जी ने भी देखा कि पत्नी अदिति हर प्रकार से निष्ठावान बन करके अब पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रही हैं। जब अदिति ध्यान कर रही थी तो ध्यानावस्था में परमात्मा के दर्शन हुए। देखिए उस समय के भक्त कितने प्रतापी होते थे कि ध्यान में परमात्मा के साक्षात्कार भी कर लेते थे। ध्यान तो आज हम लोग भी करते हैं, पर हम में वो एकाग्रता नहीं है, हम में वो निष्ठा नहीं है, हम में वो व्रत का पालन नहीं है। हम तो अशुद्ध हैं, अशुद्ध रूप से ही बैठे रहते हैं। हमारा मन भी चंचल है, स्थायी नहीं रहता है किसी बात पे, जरा सी देर में मन चंचल हो जाता है। इसलिए परमात्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा के साक्षात्कार नहीं होते। उन्होंने पीताम्बरधारी पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन कर लिए और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप ही आश्रय दाता हैं, भवसागर से तारने वाले आप ही हैं। हे कमल नयन, आपको मैं बारंबार वंदन करती हूँ। आप अनंत हैं, आप प्रसन्न हो जाएं और ये सारी सृष्टि में आप प्रसन्न होते हैं तो सबकी इच्छा पूरी हो जाती है, सब प्रकार की सिद्धियां पूरी हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मेरी भी छोटी सी कामना है, आप मेरी कामना को भी पूर्ण करें। तो भगवान उस समय कहने लगे कि हे अदिति, हे देवताओं की जननी, चिरकाल से आपकी यह अभिलाषा है तो आपकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। आपके मन में यही है न कि एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हो और असुरों को परास्त करके देव राज्य की स्थापना, देवताओं के राज्य की पुनः स्थापना हो जाए, यही आप सोच रही हैं। इस समय तो ऐसा है कि परिस्थिति उनके अनुकूल है, असुरों के अनुकूल परिस्थिति है। पर कहते हैं कि यत्तेनुकूलेश्वर विप्रगुप्ता, जिस समय ईश्वर भी अनुकूल हो जाते हैं, ब्राह्मण भी अनुकूल बन जाते हैं,
और सारी परिस्थिति वातावरण भी सुधर जाता है तो हर कार्य सिद्ध होता है। ऐसा मौका भी आ जाएगा, पर उस मौके की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रतीक्षा करने से ही हर कार्य सिद्ध हो जाता है। जल्दीबाजी में कोई कार्य सफल नहीं होता। इस प्रकार भगवान समझाने लगे और समझाने के बाद, माता आपने जो चाह रखी है उस चाह को पूर्ण करने के लिए मैं स्वयं ही आपके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म धारण करूंगा। भगवान ध्यान में से अदृश्य हो गए और देवी जी वो पुत्र प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रही थी। कश्यप जी को भी बड़ा आनंद आ रहा था। तो उसी समय क्या होता है कि उनके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म होता है। पर बालक जन्म होते ही शंख चक्र गदा पद्म किरीच कुंडल चतुर्भुज देदीप्यमान जलजलाकार हो रहे हैं। उस समय कश्यप जी कहने लगे, धन्य है प्रभु, धन्य है, आपकी जय जय हो, आप बड़े कृपावान हैं और आपने बड़ी कृपा की है। इस प्रकार से उनके श्रीवत्स के चिन्ह देख रहे हैं। उनका श्याम वर्ण शरीर है और हर प्रकार से उनके गले में माला की लड़ियां लगी हुई है। कंठ में कौस्तुभ मणि शोभायमान है। इस प्रकार से सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस पक्षी और मुख्य मुख्य नागगण देवता इत्यादि भी भगवान के आगमन के लिए सब नाचने लगे, गाने लगे, प्रतीक्षा कर रहे थे। कोई फूल की वर्षा कर रहा है, धन्य है प्रभु, धन्य है, जय जय ध्वनि कर रहे हैं सब मिलकर के। इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। फिर जन्म होने के बाद थोड़ी देर में उन्होंने वो चतुर्भुज स्वरूप को तो अंतर्धान कर लिया और एक बटुक के रूप में, एक बामन के रूप में 7 साल के बालक के रूप में भगवान वहां पर उपस्थित हो गए। कश्यप मुनि देखते हैं कि ये ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी के रूप में प्रभु हमारे सामने अब पुत्र के रूप में आ ही गए हैं, तो अब इनका जात कर्म संस्कार करना चाहिए, नामकरण संस्कार इनका करना चाहिए और उसके बाद उपनयन संस्कार, षोडश संस्कार की विधि अपनानी चाहिए। इनको उपनयन करके जनेऊ इत्यादि पहना देना चाहिए। ब्राह्मण कुल की परंपरा और रीत को निभाना चाहिए। ऐसा सोच करके उनका जात कर्म संस्कार पूर्ण हुआ। 7 वर्ष के थे, इसलिए तत्काल उनको उपनयन संस्कार का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ। गायत्री मंत्र उनको दे करके फिर उनको जनेऊ पहना दिया गया। जब जनेऊ पहनाया गया तो गुरु बृहस्पति ने आकर के क्या कर दिया कि उन्होंने यज्ञोपवीत धारण करा दिया और कश्यप ने एक मेखला उनको दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग का एक चर्म दिया। वन के स्वामी चंद्रमा ने एक दंड उनको पकड़ा दिया। माता अदिति ने कौपिन और कटिवस्त्र उनको धारण करने के लिए प्रदान किया। फिर इस प्रकार से देवताओं ने बामन भेषधारी भगवान को छत्र दे दिया और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने एक कमंडल उनको दे दिया। सप्त ऋषियों ने कुश का आसन उनको दे दिया। सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष की माला उनको भेंट की। इसके बाद 52 भगवान का उपनयन संस्कार जब पूर्ण हुआ तो उस समय यक्षराज कुबेर ने भिक्षा मांगने के लिए एक पात्र उनको प्रदान किया और उसी समय सती शिरोमणि जगत जननी भगवती उमा ने भिक्षा भी वहां पर डाल दी। उपनयन संस्कार में क्या होता है कि भिक्षा परिवार वालों से लेने के बाद फिर गांव वालों से भी भिक्षा ली जाती है और जहां जहां भिक्षा देने वाले लोग तैयार बैठते हैं उन सब से भी भिक्षा याचना की जाती है। ये एक रीत है, परंपरा है। भवती भिक्षाम देहि, ये कहते हुए बटुक लोग निकलते हैं तो भिक्षा देने वाले उनकी झोली में, उनके पात्र में भिक्षा भर देते हैं। बामन भगवान भी छाता ओढ़ करके, छोटे से बटुक तो हैं ब्रह्मचारी, छाता ओढ़ करके भवती भिक्षाम देहि सर्वत्र भिक्षाटन करते हुए वहां से निकल पड़े। उनको जाना यत्र तत्र कहीं नहीं था।
जहाँ यशस्वी राजा बलि भृगवंशी ब्राह्मणों को लेकर के यज्ञ हवन इत्यादि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, यात्रा उसी तरफ उन्होंने प्रारंभ कर दी। और नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम का एक सुंदर स्थान में यज्ञ हवन इत्यादि चल रहा था। वहीं पर वामन देव भी धीरे धीरे जाकर के पहुंचने लगे। सब ने ब्राह्मण इन बटोक को देख करके, दूर से आते हुए देख करके सब ने कहा, साक्षात सूर्य भगवान तो प्रकट होकर नहीं आ रहे हैं, इनके तेज को देखो और इनकी रश्मियों को देखो, प्रकाश ही प्रकाश सर्वत्र छाया हुआ है, कितने सुंदर हैं। ऐसा करके बगल में मृगचर्म भी है, सिर पे जटा भी है, बौने ब्राह्मण है, ये सब यज्ञ हवन कर रहे ब्राह्मण लोग जो बुढ़े बुढ़े थे सब आश्चर्य में पड़ गए कि इतने छोटे रूप में ये ब्राह्मण ये कौन है, इनको कभी हम लोगों ने देखा नहीं, किस याचना के लिए आ रहे हैं, उद्देश्य क्या है इनका आने का। इस तरह से सब विचारी कर रहे हैं। उनके पाँव भी छोटे, हाथ भी छोटे, हाथ की उंगलियां भी बड़ी छोटी छोटी है, पर सब कुछ छोटे होते हुए भी इतने सुंदर लग रहे हैं, इतना मनोरम उनका स्वरूप शरीर का गठन बना हुआ है कि अंग अंग को देख करके मन आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार से सबको बड़ा आनंद हुआ, उनको आते हुए देखने में सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और जब उस यज्ञ मंडप के पास जाकर के पहुँचे तो राजा बलि ने सोचा कि यज्ञ हवन में कोई भी अभ्यागत आता है, अतिथि आता है, तो उसको सबसे पहले आसन देना चाहिए। उन्होंने उनको आसन दिया, फिर अपने वाणी से स्वागत अभिनंदन करते हुए कहने लगे, महाराज आपका स्वागत है। उनके चरण को धो डालते हैं और धोने के बाद फिर वामन भगवान की पूजा करने लगे। पूजा करके अपने आप को बड़ा मंगलमय अनुभव कर रहे हैं और बार बार वो सोचते हैं कि मेरे पाप ताप सारे धुलते जा रहे हैं। इस प्रकार से राजा बलि भी बड़े प्रसन्न होकर के फिर कहने लगे, ब्राह्मण कुमार आप बड़े भले पधारे, अच्छा हुआ, आपका मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आज्ञा कीजिए मैं क्या सेवा करूँ आपकी। आर्य, ऐसा जान पड़ता है कि आप स्वयं ब्रह्म ऋषियों के तपस्या मूर्तिमान बन करके मेरे सामने प्रकट हो गए। आप मेरे घर पधारे और मेरे पितर भी तृप्त हो गए हैं, मेरा वंश पवित्र हो गया है, मेरा यज्ञ सफल हो गया है। ब्राह्मण कुंवर, मैंने आपके चरण जब प्रक्षालन किया मेरे पाप सारे धुल गए और ये मेरा यज्ञ विधिवत पूर्ण हो जाएगा और जो जिस फल की आशा लेकर के मैं यज्ञ कर रहा हूँ वो फल भी मुझे अनायास से आपके आने से मिल गया, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। आपके नन्हे नन्हे चरण धोने से पृथ्वी भी पवित्र हो गई है। इस प्रकार से हे ब्राह्मण कुमार, आप किस लिए आए हैं? आपके हाथ में भिक्षा का पात्र देख करके ऐसा लगता है कि आप भिक्षाटन के लिए कुछ मांगने के लिए निकले हैं। क्या आपको गाय चाहिए, सोना चाहिए या सामग्री से सुसज्जित एक मकान आपको चाहिए, या आपको पवित्र अन्न चाहिए, पीने के लिए कोई वस्तु आपको चाहिए, या आप विवाह करना चाहते हैं तो सुंदर कन्या आपको चाहिए, संपत्ति से भरे हुए गांव आपको चाहिए, घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, रथ चाहिए, आप मेरे से मांग लीजिए, क्योंकि जो आप मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। बस आप बोलिए कि आपको चाहिए क्या, आपका आने का उद्देश्य क्या है और मुझसे आप क्या सेवा चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ पर्याप्त है और ये यज्ञ मैंने दान पुण्य करने के लिए ही प्रारंभ किया है। तो जहां दान लाने मांगने के लिए आप जैसे बटुक सामने आ गए हैं तो मैं जो कुछ आप मुख से प्रकट करेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो वामन भगवान कहते हैं, राजन आपने जो कुछ कहा अपने कुल परंपरा के अनुरूप ही कहा, क्योंकि आपका कुल बहुत ही यशस्वी कुल है और धर्म के भाव से परिपूर्ण है।
तो इस प्रकार से आपके वचन भी बड़े मधुर लगते हैं। आप लोक हितकारी कार्य कर रहे हैं जो धर्म से संबंधित हैं। आपने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश का पालन किया है और आपके पितामह प्रहलाद जी की आज्ञा का भी आप अवलंबन करते हैं। अपने वंश को आप हर प्रकार से वंश के शान को, आन शान मान को आप बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं हर प्रकार से आपके इस कार्य को देख करके मैं प्रसन्न हूँ। आप धर्म का आचरण करते हैं और हर प्रकार से धर्म के रीति रिवाज से ही आप सब कुछ कार्य कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार अभ्यागतों को आप दान भी देते हैं, सो भी अच्छी बात है। तो राजा बलि बोलते हैं, हे ब्राह्मण कुंवर, आप देखने में बड़े छोटे हैं, बटोक हैं और ऐसा लगता है कि छोटा सा एक बच्चा ही मेरे सामने आया हुआ है, ऐसा लगता है। बातें आप बड़ी ऊंची ऊंची करते हैं, आपके बातों से लगता है कि आप ब्रह्मज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, ऐसा मेरे को अनुभव होता है। तो आप कहिए, आपको चाहिए क्या? क्या आपको भूमि की आवश्यकता है? अगर भूमि की आवश्यकता है तो मैं तो सातों द्वीप का अधिपति हूं, तो कहीं भी किसी भी रूप में आपको भूमि की आवश्यकता है वो भी मैं दे सकता हूं। आप चाहें, जितना चाहें मैं दे सकता हूं, बस आप अपने मुख से कहें कि आपको चाहिए क्या, किस उद्देश्य से यहाँ पर आप याचक बन करके या भिक्षाटन करने के लिए पधारे हैं। तो उस समय वामन भगवान ने कहा, राजन, संसार में लोगों को हर प्रकार की कामनाएं प्रिय होती हैं जो इंद्रियों के बस में होते हैं, पर मैं तो इंद्रियों से परे हूं, इंद्रियातीत हूं। इसलिए संसार के बहुत सारी चीज़ों की मुझे कोई आशा भी नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि मैं संतोष से विचरण करता हूं और इसी तरह से संतोष में रहना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। सातों द्वीप के आप शासक हैं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है। परंतु मैं तो एक छोटा सा भिक्षाटन के लिए आया हूँ, मुझे बहुत बड़ा साम्राज्य भी नहीं चाहिए, बस छोटा सा एक मैं मांग लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो कहा, आप अपनी इच्छा से कहें क्या आप चाहते हैं। तो उन्होंने उस समय कहा कि मुझे मेरे पग से 3 पग भूमि चाहिए, बस मेरे लिए पर्याप्त होगा कि 3 पग भूमि आप मुझे दान स्वरूप प्रदान करें। तो उन राजा को, राजा बलि को बड़ी हंसी आई कि इतने छोटे तो बामन हैं और उनके छोटे छोटे पाँव, उन पाँव में कितनी जमीन आएगी और वो लेकर के क्या करेंगे। कहा, महाराज और मांगिए ना, और ज्यादा मांगिए, उतने में तो कुछ भी आपका गुजारा नहीं होगा, ना वहाँ आपका मकान बन सकता है, ना कुटिया बन सकती है, कुछ भी तो नहीं बन सकता है। मैं तो देने के लिए तैयार हूं, जल पात्र लेकर के संकल्प के साथ मैं तो जो आप मांगोगे दान करने के लिए तैयार हूं, पर आप ये क्या है, 3 पाव भूमि, इतना कम आपने मेरे से मांगा। तो उस समय पर आपने जो मांगा है तो वही मुझे देना होगा, मैं आपको अवश्य दूंगा। इतना कहा था तो शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु थे वह कहने लगे, अरे विरोचन कुमार, ये साधारण बालक नहीं है, मुझे लगता है छद्म भेष में विष्णु भगवान ही पधारे हैं। इसलिए मेरा सुनो, तुम मेरी तरफ ध्यान दो कि ये मुझे लगता है कि देवताओं का काम बनाने के लिए कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से अवतीर्ण हुए हैं, मुझे आभास हो रहा है। इसलिए यहाँ दान करोगे तो कुछ न कुछ अनर्थ होगा, तुम मत करो दान, ये सब कुछ छीन लेंगे, तुम्हारा राज्य, धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज, कीर्ति सब कुछ छीन लेंगे और इंद्र को दे देंगे। इसलिए तुम मूर्खता न करो कि यह कोई साधारण बच्चा है, ऐसा न सोचो।
मेरी बात पे ध्यान दो, क्योंकि तेरे को जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो विचार करो, 3 पग भूमि कहां से दोगे तुम? इसलिए जरा ध्यान दो, मेरी बात पे विचार करो, क्योंकि यहां पर तुम सोचते हो कि मैंने इनको वचन दे दिया है, हां मैं दान करूंगा, तो दान मत करो, इसमें कोई तेरे को दोष नहीं लगेगा, क्योंकि प्रतिज्ञा तोड़ने में ही भलाई है। जो प्रतिज्ञा की उसको तोड़ डालो, मेरा आदेश है तुम तोड़ डालो, क्योंकि देखो फल की रक्षा, वृक्ष की रक्षा होती है तो ही तो फल निकलते हैं। वृक्ष को ही काट डालोगे तो फल कहां से आएंगे? इसी तरह तुम जिंदा रहोगे, पुण्य करते रहोगे, तुम्हारा ही अस्तित्व विलीन हो जाएगा, तो दान पुण्य धर्म कहां से रहेगा? और ऐसा दान भी जीवन में नहीं करना चाहिए कि अपना ही अस्तित्व नष्ट हो जाए। जरा सोचो, विचार करो और इनसे मना कर दो, और ऐसा करो कि इनके सामने असत्य भाषण भी तुम कर सकते हो। ऐसी बेला में, प्राण संकट में जब आ जाता है तो झूठ बोलने में भी पाप नहीं लगेगा। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानितम जुगुप्सितम। कहा कि कहां कहां झूठ बोल सकते हैं, शुक्राचार्य जी बता रहे हैं। कहते हैं कभी कभी स्त्री जाति को प्रसन्न करने के लिए पुरुष कभी झूठ भी बोल सकता है, उसमें दोष नहीं लगेगा। कहां कहां झूठ बोलने से दोष नहीं लगता है। फिर कहते हैं कभी हंसी मजाक कर रहे हैं, हास परिहास हो रहा है, आपस में विनोद आमोद विमोद कर रहे हैं, ऐसे समय में भी झूठ बोलोगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। फिर कहते हैं विवाह की घड़ी में भी कुछ झूठ बोलोगे तो दोष नहीं लगेगा। और अपनी कन्या की प्रशंसा करने में झूठ बोलोगे दोष नहीं लगेगा। कुछ लोग करते हैं ना कि कन्या 27-28 साल की हो जाती है तो कहते हैं ये तो 20-22 साल की है, कहते हैं दोष नहीं लगेगा। तो फिर कहते हैं कि अपनी जीविका की रक्षा के लिए भी झूठ बोल सकते हो। जीविका की रक्षा करनी है ना, क्योंकि अगर नहीं बोलोगे तो जीविका ही कोई हरण करके ले जाएगा। प्राण संकट में आ जाए, प्राण बचाना है, जैसे आपने देखा ना महामती प्राणनाथ जी महाराज को प्राण संकट में आया था बीतक में, तो प्राणनाथ जी महाराज किस प्रकार वहां से निकले और दीव में प्रचार करने के लिए चले जाते हैं, वो प्रसंग आपने सुना। तो प्राण संकट में आ जाए तो वे वहां से झूठ बोल करके निकल सकते हैं। गौ ब्राह्मण के हित के लिए वे झूठ बोलना पड़े तो बोल सकते हैं। और कोई व्यक्ति को मृत्यु दंड होने वाला है, अगर वो बच सकता है ऐसी जगह में भी झूठ बोल सकते हैं, उसका दोष नहीं लगेगा। गुरुजी मंगलदास जी महाराज ने मंगल सूक्ति के प्रारंभ में क्या लिखा? सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, पर झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। बहुत गहन बात है, बहुत गंभीर बात है। कहीं सत्य की रक्षा करनी है, जरा झूठ बोलने से धर्म की रक्षा होती है, मंदिर की रक्षा होती है, प्राण की रक्षा होती है, बोलो। पर झूठे उद्देश्य के लिए, झूठी माया को बचाने के लिए आप बार बार सच बोल रहे हैं, पर वो सच से बचता क्या है? झूठी माया, उससे कोई लाभ नहीं है। तो सत्य और झूठ की परिभाषा भी समय देख करके, वक्त देख करके, परिस्थिति देख करके, वातावरण देख करके उसकी परिभाषा भी समय समय पे बदल जाती है। ऐसे तो झूठ जीवन में कभी बोलना ही नहीं चाहिए, झूठ बोलना तो पाप है। इसलिए सत्यम वद धर्मम चर, हमारे वेदों ने क्या शिक्षा दी? सत्य बोलो, धर्म करो, झूठ कभी न बोलो। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य ही हमेशा विजयी होगा, झूठ कभी विजयी नहीं होगा। पर कभी कभार ऐसी परिस्थिति आ जाए तो शुक्राचार्य कहते हैं झूठ भी बोल सकते हैं। तो उस समय राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, आपने जो कुछ कहा सो ठीक है,
परंतु मैं ऐसे कुल में जन्मा हूं कि एक बार वचन देने के बाद वचन मैं वापिस नहीं कर सकता। मैंने इनको दान देने का वचन दे दिया है, इसलिए वचन देने के बाद धर्म अर्थ काम यश सब कुछ जो है इसमें किसी प्रकार से मेरी मर्यादा में कमी ना आए। मैं गुरुदेव आपने जो कुछ समझाया, मैं भी प्रहलाद भक्त प्रहलाद का पौत्र हूं, पर देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं मैं, इसलिए मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। मैं एक लोभी पुरुष की भांति किसी को मैं ये दूंगा वो दूंगा करके फिर बाद में चुपचाप बैठा रहूं, ऐसा राजा नहीं हूं। जो वचन दिया सो दे दिया, उसका पालन होगा। इसलिए गुरुदेव भले ही आप हर प्रकार से नीति के वाक्य मुझे समझा रहे हैं, परंतु मैं देने के लिए वचनबद्ध हूं, मैं दान दूंगा, अवश्य ही दे करके रहूंगा। इनको पृथ्वी दान 3 पग भूमि दान करना है, तो कैसे ही अब मुझे बाधा आ जाए, कैसे शत्रु जो है जाग उठे, कैसी परिस्थिति हो, पर एक ब्राह्मण के भेष में अगर भगवान भी छुप करके आए हैं तो भी मेरे सामने तो हाथ फैला रहे हैं, मेरे सामने तो याचक बने हुए हैं। याचक को मैं दे रहा हूं, कोई भी हो मेरे सामने आकर के मांग रहा है, उसकी मांगी हुई वस्तु को पूर्ण करना ये मेरा कर्तव्य है। युद्ध में मुझे मार करके इस धरती को कदाच ये छीन लेते हैं, अथवा मेरे बाणों के चोट से रणभूमि में ये समाप्त हो जाएंगे, वो पीछे की बात है, वो सब पीछे देखने वाली बात है। पर आज अब इसी वक्त तो मुझे दान देना ही होगा, जो कुछ मैंने देने के लिए वचन दिया है। तो उस समय शुक्राचार्य जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये मेरा राजा है तो मेरा चेला, परंतु मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, इसमें मेरे वचनों के प्रति श्रद्धा नहीं कर रहा है। उन्होंने श्राप दे दिया कि राजा भले, जहां तुम मेरे वचन को नहीं मान रहे हो, मेरा श्राप है कि मूर्ख अज्ञानी और पंडितों की तरह बातें करता है और मेरी उपेक्षा कर रहा है, बड़े गर्व के साथ मैं दानी हूं कहता है। आज्ञा का उल्लंघन करना, तू अपने ऐश्वर्य और श्रेय को खो करके श्रीहीन हो जाएगा, ऐश्वर्यहीन हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने श्राप दिया। फिर भी कुछ ज्ञानी जन कहते हैं कि राजा बलि नहीं हटे, अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटे। जो कुछ भी आप कहिए, मैंने तो देने का वचन दे दिया। तो उनकी पत्नी भी आकर के, विंध्यावली उनकी पत्नी का नाम था, वो भी साथ में खड़ी हो गई। और खड़ी होने के बाद अब कलश का जल ले करके, कलश वो टूटी वाला था, वो टूटी वाले कलश में जल ले करके जब संकल्प करके भूमि दान करने की तैयारी हो गई, तो शुक्राचार्य ने विचार किया ये जिद्दी किसी प्रकार से मानने वाला नहीं है। एक छोटा सा भौरा का रूप लेकर के उसके अंदर घुस गए। पानी डालते हैं तो पानी आता ही नहीं है, टूटी से प्रयास करते हैं। फिर उस समय क्या किया कि उस समय एक कूस से उसको पानी निकालने के लिए प्रयास किया जाता है, तो शुक्राचार्य जी की एक आंख जो है वहाँ पर फूट जाती है, टूट जाती है, और एक आंख के ही रह जाते हैं। इस प्रकार भी ज्ञानी जन कहते हैं। तो उन्होंने संकल्प कर लिया, और करने के बाद उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपने 3 पग भूमि मेरे से मांगा है, अब 3 पग भूमि आप ले लीजिए। कहाँ से आप लेना चाहते हैं? तो बामन भगवान ने कहा ठीक है, मैं अभी लेता हूँ। फिर तो उनका शरीर बढ़ने लगा, इतना बड़ा विश्वरूप उन्होंने प्रकट कर लिया कि उनके नीचे ये 7 पाताल 7 स्वर्ग, उनके पिंडुलियों के नीचे तो 7 पाताल आ जाते हैं, ऊपर सब 7 स्वर्ग हैं। इस तरह सारी धरती उनका शरीर बन गया, विराट स्वरूप उन्होंने प्रकट कर लिया। उनके बाहु में इंद्रादि देवता हैं और मस्तक में स्वर्ग है, उनके नेत्रों में सूर्य बसे हुए हैं, उनकी वाणी में वेद है, उनकी रसना में वरुण बसे हुए हैं, उनकी नाड़ियों में नदियां बह रही है, नखों में शिलाएं हैं, बुद्धि में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, देवता ऋषिगण भी वहीं दिख पड़ रहे हैं। इतना भयंकर स्वरूप उन्होंने वहीं पर प्रकट कर लिया, और सारे दैत्य भयभीत हो गए, सोचने लगे ये तो कोई छली आया था,
हमारे महाराज नहीं पहचान सके। महाराज के राज्य संपत्ति हड़पने के लिए ये विष्णु भगवान ये छल के रूप में इस रूप में आया हुआ था। तो अब भगवान कहने लगे चल मैं एक पग भूमि नाप रहा हूं। ऐसा करके भगवान ने एक पग जब उन्होंने नापने का प्रयास किया तो सारी पृथ्वी उसमें आ गई। दूसरा पग उन्होंने आगे बढ़ाया तो ये स्वर्ग, ये सारे स्वर्ग ऊपर के उस स्वर्ग में जनलोक भी आ गया, तपलोक भी आ गया और सत्यलोक भी आ गया। सत्यलोक तक उन्होंने वहाँ पर नाप लिया और नापने के बाद सत्यलोक में ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि चमचमाता हुआ सुंदर अंगूठा, पांव का अंगूठा चम 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 कर रहा है, प्रकाश बिखेर रहा है और उनके उस ध्यान तपस्या की जगह ब्रह्मलोक को भी छेद करके ब्रह्म द्रव बना करके ऊपर तक निकल रहा है। उन्होंने ध्यान के द्वारा देखा ये किसका पांव है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु ही वामन रूप बने हुए हैं, उनका चरण कमल है। तो उन्होंने सोचा ऐसा मौका व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपना कमंडल में जो जल था वो कमंडल का जल लेकर के आए और जल्दी से भगवान का पाँव धो लेते हैं और पाँव धो करके पाँव पखारने के बाद खुद भी पवित्र हो जाते हैं और जो कमंडल में जल जो सुरक्षित करते हैं वही बाद में गंगा के रूप में प्रभावान हो जाती है। उसी को श्री गंगा जी कहा जाता है। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है कि सब लोगों को पावन करने वाली गंगा जी भी अब भगवान के उस चरण से प्रकट हो जाती हैं। तो भगवान उस समय 2 पांव तो उन्होंने भूमि सब ले लिए और वामन भगवान बार बार कह रहे हैं कि राजा बलि तीसरा पांव कहाँ रखूं? 3 पांव भूमि मैंने मांगा और तुमने देने का वादा किया है, तो तीसरा मैं कहाँ पे रखूं? सारे असुर उस समय गुस्से में आकर के, क्रोध में आकर के, ये भगवान नहीं है, छली है, हमारे महाराज को हर प्रकार से निस्तेज करने के लिए इस प्रकार से ये बटुक बन करके आया, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, इसका वध कर देना चाहिए। अपने अपने हथियार लेकर के जितने भी दैत्य असुर थे वहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान के जो पार्षद थे वो विचार करने लगे कि नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष आदि आदि गरुड़ जयंत श्रुतदे पुष्पदत्त आदि आदि भगवान के जो पार्षद थे वो भी सोचने लगे कि दैत्यों का आक्रमण होगा तो हम सब भी भगवान की ओर से उनकी सुरक्षा के लिए हथियार लेकर के लड़ेंगे। अब तो वहाँ युद्ध मैदान की तरह तैयारी होने लगी। तो ऐसे समय में राजा बलि ने जब यज्ञ करने के लिए बैठे थे तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक यज्ञ चलता रहेगा हथियार नहीं उठाया जाएगा। कोई हथियार न मैं उठाऊंगा न मेरी सेना उठाएगी, कोई नहीं उठाएगा। तो उस समय राहु नेमी इत्यादि नाम के जो दैत्य थे उनको संबोधन करके कहा कि भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापिस हो जाओ, लड़ाई मत लड़ो, क्योंकि अब समय फिर देवताओं के पक्ष में चला गया है। कभी हवा इधर से बहती है, कभी हवा इधर से बहती है। तो जब उस तरफ से हवा बहती है तो हमारे प्रतिकूल हवा हो जाती है तो हम ऊपर आ जाते हैं, जब देवताओं के प्रतिकूल हवा बहने लग जाती है तो वो लोग ऊपर आ जाते हैं। ये तो दुनिया में एक ये रीत है ही, इसलिए अभी लड़ाई लड़ना अनुकूल नहीं है। काल भगवान जो हैं उनके तरफ झुके हुए हैं, ऐसी स्थिति में हम लड़ाई न लड़ें। तो इस प्रकार से सब दैत्य लोग भी निराश होकर के अपने रसातल लोक को चले जाते हैं और उस समय सब कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं हुआ, ऐसे करके हाय हाय भी करते रहते हैं। और उसी समय फिर राजा बलि को गरुड़ जी को वामन भगवान ने आदेश किया कि इनको बंधन में बांधो। तो वरुण पास में राजा बलि को बांध लिया गया। राजा बंध गए और हर प्रकार से वो जब वहाँ पर बंध गए तो उस समय आप बंधने के बाद भगवान कहते हैं तीसरा पाँव कहाँ रखूं? पृथ्वी कहाँ है बताओ, क्योंकि तुमने देने का वादा किया है, वादा पूरा करो।
मैंने नक्षत्र, चंद्रमा, ये आकाश, सौर मंडल सब जगह तो अपने अधिकार में कर लिया है, और तुम नहीं दे पाओगे तो वचन दे करके पूरा न करने के कारण तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो उस समय कहते हैं, हे ब्राह्मण बटुक, मैंने वचन दिया है तो अवश्य ही पूरा होगा। मुझे नरक जाने से भी भय नहीं है, पर मेरी अपकीर्ति न हो इस बात के लिए मैं भयभीत रहता हूं। इसलिए आप ऐसा करें ना कि आप मेरे सिर के ऊपर तीसरा पांव रखें। मेरा सिर तो अभी खाली है ना, उसमें तो आपने उसको तो आपने नहीं नापा, इसलिए यहाँ पे सिर पे आप पांव रख दीजिए। ऐसा करके जब उन्होंने कहा तो भगवान ने अपना पांव उठा करके उनके सिर के ऊपर रखा, तो सिर के ऊपर रखते ही वो वहाँ से दबने लग जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में उन्होंने जो 3 पग भूमि देने का वादा किया था सो तो पूर्ण हो गया, पर उसी समय में वरुण पास में भी बंधे हुए हैं। ऐसी स्थिति में फिर वहाँ पर क्या होता है कि प्रहलाद जी भी वहाँ पर आ जाते हैं। दादा प्रहलाद जी भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो भगवान के परम भक्त थे। वो भी वहाँ आकर के कहते हैं कि अब क्या होगा। भगवान कहने लगे, इसके सिर के ऊपर मैंने पांव रखा है तो ये सूतल लोक में चला जाएगा। सूतल लोक में हर प्रकार से देवता लोग भी जाने के लिए तरसते हैं, स्थायी रूप से वहीं निवास करेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, आपने अपने पक्ष में, देवताओं के पक्ष में ये सारा कार्य किया है, पर मैं तो आपका भक्त हूँ, मैं तो धर्म के अनुकूल में चलता हूँ। आपके पूजा अर्चना में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और हर प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए। तो उस समय राजा बलि की जो माँ थी वो आंखों से आंसू गिराने लगी। ज्ञानी जन कहते हैं कि आंखों से आंसू गिराने लगी। तो बामन भगवान ने कहा कि अरे माँ, आंसू क्यों गिरा रहे हो, क्या कारण है? क्या सब राज धन तुम्हारे लड़के का लूट लिया गया? हर प्रकार से निस्तेज बन गया लड़का, इस बात के लिए आंखों में से आंसू आ रहे हैं? तो कहती है, नहीं, मैं अपने पति के साथ जलने के लिए, सती जाने के लिए तैयार हो रही थी। फिर अच्छा हुआ कि मैं सती नहीं गई। अगर मैं सती गई होती तो ये दृश्य मैं अपने आंखों से नहीं देख पाती। आज साक्षात भगवान भिखारी बन करके मेरे पुत्र के द्वार खड़े हैं और मेरा पुत्र दाता बन करके उनको दान दे रहा है। इससे बड़ा सुंदर दृश्य मैं अपने जीवन में कहाँ से देख पाती। अच्छा हुआ कि मेरे नेत्र सफल हो गए। ये आंसू दुख के आंसू नहीं हैं, ये आंसू तो हर्ष के आंसू हैं। इस प्रकार अब सब प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसी समय अब कहा कि प्रहलाद जी को भी वामन भगवान ने कहा कि आप भी उसी सूतल लोक में जाकर के निवास करें, हर प्रकार से सूतल लोक में। और उनको वरुण पास का बंधन भी उनका खोल दिया गया और सारे असुरों को सूतल लोक में जाने के लिए भगवान की आज्ञा हुई। तो राजा बलि उस समय कहते हैं कि ठीक है, आपने मुझे सूतल लोक में तो भेजा, पर वहाँ एक वचन आप दीजिए। आपने जो कुछ मांगा मैंने सारा कुछ दे दिया, तो मैं भी एक मांग कर रहा हूं। ज्ञानी जन कहते हैं कि राजा बलि ने भी एक मांग की कि भगवान उसको आपको पूर्ण करनी होगी। क्या मांग रहे हो? कहा, सूतल लोक में मैं जाऊंगा तो मेरे द्वार रक्षक के रूप में आप तीनों देव को आना होगा और पूरे वर्ष भर रखवाली करनी होगी। 4-4 महीने के बारी से विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र तीनों को आकर के मेरे सूतल लोक की रखवाली करनी होगी। तो भगवान वचनबद्ध हो गए और 4 महीने विष्णु भगवान की ड्यूटी लगी, 4 महीने ब्रह्मा जी की ड्यूटी, 4 महीने रुद्र भगवान शिव जी की ड्यूटी लगी। तो उस समय भगवान तो वैकुंठ लौट करके नहीं गए। अब देवी लक्ष्मी जी देखती है कि भगवान तो आए नहीं, क्या हुआ, आए नहीं। प्रतीक्षा करते करते महीना बीत गया, ढूंढने के लिए निकली
तो पता लगा सूतल लोक में राजा बलि के यहाँ भगवान तो ड्यूटी दे रहे हैं द्वारपाल के रूप में, उनकी सुरक्षा के लिए हर प्रकार से वहाँ पर खड़े हैं। तो किसी प्रकार से वो राजा बलि से जाकर के मिलती है और मिलने के बाद फिर उनको भाई बना लेती है। लक्ष्मी जी राजा बलि को भाई बनाती है और भाई बना करके फिर रक्षाबंधन बांध देती है। ये न बद्धो बलि राजा दानमेंद्रो महाबला ते न त्वाम प्रतिपद्नामी रक्षे महाचल महाचल। राजा बलि को पहले तो वरुण पास से बांधा था, वरुण पास का बंधन खुल गया, परंतु लक्ष्मी जी ने एक धागे से, एक रक्षाबंधन के धागे से बांधा। तो ऐसा बांधा कि बलि कहने लगा तुम मेरी बहन हो, मुंह मांगे देने के लिए मैं तैयार हूं, बहन क्या मांगती हो? तो कहा ये तुम्हारे द्वारपाल जो है ना बाहर, वो मेरा पति है, मैं लक्ष्मी हूं, इसलिए मेरे पति को लौटा दो, क्योंकि वैकुंठ सुनसान हो रखा है। तो तुम मेरी बहन हो, जब तुमने मांग ही लिया है तो तुम लेकर के जाओ, खुशी से लेकर के जाओ। तो ये सब क्या है? देवताओं का चरित्र, भगवान का चरित्र, जिसको सुन करके हमारा जो है विचार स्वच्छ हो जाता है, भावना सुंदर बन जाती है और हर प्रकार से अपने जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कथा सुनाने के बाद फिर वामन अवतार का कथा सुनाने के बाद उन्हें उपेंद्र का पद भी दिया गया। वामन भगवान को सब देवी देवताओं ने पूजा की। उस समय हे भगवान आपने हमारे पक्ष में सारा कार्य सिद्ध कर दिया, असुर हमेशा के लिए सूतल लोक में चले गए। अब इस भूतल पर पृथ्वी लोक में और स्वर्ग में उनका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब ये दोनों लोक पे हम देवताओं का ही अस्तित्व रहेगा। प्रभु आपने हमारे पक्ष में कार्य किया, धन्य है धन्य है, हर प्रकार से प्रभु की स्तुति की। इसके बाद एक छोटा सा प्रसंग और यहाँ पर आ रहा है, मत्स्य अवतार की कथा, क्योंकि 24 अवतार की कथा है ना श्रीमद् भागवत में, सूक्ष्म रूप में 24 अवतार की कथा आती है। तो मत्स्य अवतार के विषय में भी यहाँ एक सुंदर प्रसंग सुनाने जा रहे हैं कि ब्रह्मा जी नैमित्तिक प्रलय जब प्रारंभ हो रहा था भूलोक में, तो और सारे लोग समुद्र में डूबे जा रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी नींद में पड़े थे। क्योंकि सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी जब थक जाते हैं तो विश्राम भी करते हैं, पर उनके विश्राम करने में बड़ा वक्त होता है, प्रलय हो जाता है। तो ऐसे ही नैमित्तिक प्रलय चल रहा था, ब्रह्मा जी विश्राम कर रहे हैं। तो उसी समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी विश्राम करने लगे तो उनके मुख से चारों वेद की ऋचाएं निकलने लगी। पानी में, समुद्र में चारों वेद की ऋचाएं जब निकलने लगी तो एक हयग्रीव नाम का एक दैत्य था, उस दैत्य ने वो वेद की ऋचाओं को चुरा लिया, चुरा करके वो पाताल लोक में चला गया। तो ऐसी स्थिति में वेदों की रक्षा के लिए भगवान को मत्स्य अवतार लेने की आवश्यकता पड़ी। एक सत्यदेव नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा था और तपस्या करता था, हर प्रकार से धर्म कार्य में लगा हुआ रहता था, सब अनेक प्रकार से ब्राह्मणों को दान देना इत्यादि इत्यादि कार्य करता था। और बाद में वो वैवस्वत मनु वही बन जाता है। तो एक रोज वो राजा कृतमाला नदी के जल से तर्पण कर रहा था और अंजलि में पानी लेकर के ऐसे तर्पण दे रहा था, तो छोटी सी मछली उस पानी में इस तरह फटफटाने लगी। जब मछली फटफट फटफट करती है तो उसने सोचा ये पानी में मछली कहाँ से आ गई मेरे हाथ में, इसको तो पानी में ही डाल देना चाहिए। मछली को नदी में उन्होंने डाल दे तो छोटी सी मछली वहाँ से बोलती है कि राजा मैं तो बहुत छोटी हूँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ आकर के मेरे को खा जाएंगी। क्योंकि समुद्र की मछलियाँ तो क्या करती है, एक दूसरे को निगला करती हैं, बड़ी होगी तो मेरे को निगल जाएगी, मेरी रक्षा कौन करेगा। राजा सत्यव्रत को दया आए, उस मछली को उन्होंने हाथ में उठा लिया और हाथ में उठाने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कमंडल में डाला। कमंडल में डाल करके अपने आश्रम में आए तो वहाँ देखते हैं कि कमंडल में तो मछली इतनी बड़ी हो गई, कमंडल में वो
अटती नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि ये तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। उन्होंने एक मटका लेकर के उसमें पानी डाल करके उस मछली को डाल दिया। पानी में जब मटके में डाला तो मटका भी भर गया, मछली और बड़ी हो गई। फिर एक तालाब खोद करके उस तालाब में उन्होंने डाला तो तालाब में भी मछली भर गई। विचित्र है। उन्होंने सोचा अब ये मछली कहीं टिकने वाली नहीं है, तो समुद्र में उन्होंने डाल दिया। सब समुद्र में डालने लगे तो राजा को आश्चर्य हुआ कि ये साधारण मछली नहीं है, कोई दैवी मछली है, पूछना चाहिए कि ये कौन है। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके उस समय कहा कि हे मछली के रूप में साक्षात भगवान, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, और आप इतने जल्दी से आपके शरीर का कोषों विस्तार हो जाता है, ये देख करके मैं आश्चर्य में पड़ गया। आप जीवों पर अनुग्रह करने के लिए आप पधारे हुए हैं आप कौन, आप कृपा करके अपना परिचय दें। तो कहा राजा सत्यव्रत, आज से 7वें दिन में ये भूलोक जल प्रलय हो करके समुद्र में डूब जाएगा, और जब प्रलय काल में समुद्र में डूबने लगेगा तो उस समय तुम बचोगे, सप्त ऋषि बचेंगे। तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा नाव प्रकट हो जाएगा, उस नाव में तुम खुद सवार हो जाना, सप्त ऋषियों को भी सवार कर लेना, और धरती में जितने भी बीज हैं, अनाज के बीज, फल के बीज और जितने भी फूलों के बीज, जितने भी बीज मिलते हैं प्रलय से बचाने के लिए, उन बीजों को भी उसी नौके में डालना। बड़ा नौका होगा और प्रचंड आंधी आएगी, घबराना नहीं, उस नौके में बैठे रहना, और उसी समय मेरा ये स्वरूप तो अभी अदृश्य हो जाएगा। 7वें दिन में उसी समुद्र में मेरा स्वरूप भी तुम देखोगे, वहाँ मछली के रूप में मेरा एक सींग भी होगा, और उस सींग में तुम अपने नाव को बासुकी नाग के साथ जोड़ करके बांध लेना। तो जितना जल प्रलय होगा हिलता रहेगा, नाव डोलता रहेगा, तुम लोग सुरक्षित रहोगे, और उस नाव में रखे हुए सारे बीज भी आगे सृष्टि के लिए सुरक्षित रहेंगे, सप्त ऋषि भी वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार से वहाँ पर फिर तुम लोग ध्यान करना, उसमें बैठे बैठे ध्यान करना, परब्रह्म का ध्यान करना। मदीयम महिमानम च परम ब्रह्मेति शब्दितम, पर ब्रह्म को, शब्द ब्रह्म को बार बार याद करना। इस प्रकार से भयंकर जल प्रलय होगा, सारी जो है धरती उस समुद्र में डूब जाएगी। ऐसे स्थिति में भी तुम ध्यान करते रहना, और वो जो मेरा अवतार होगा ना, जो तुम सबको बचाएगा, वो मत्स्य अवतार के रूप में प्रसिद्ध होगा, मत्स्य अवतार होगा। और वो मछली गायब हो गई। 7 दिन के बाद जल प्रलय हुआ, फिर वहाँ नाव भी आया, उसमें भी बैठे, सब कुछ जो कहा वही सही हुआ। और उसके बाद फिर वहाँ ध्यान लगा करके बैठे। बैठने के बाद अनेक प्रकार के क्लेश भी हो रहे हैं, अनेक प्रकार के कष्ट भी उस प्रलय के अंतर्गत पा रहे हैं। फिर प्रलय होने के बाद ब्रह्मा जी की जब नींद पूरी हो जाती है, जागते हैं, तो प्रलय रुकता है, फिर से सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। तो उस समय जल में नौके में विहार करते हुए मत्स्य अवतार भगवान ने सत्यव्रत राजा को आत्म तत्व ज्ञान का उपदेश भी दिया। और वो उपदेश देने के बाद कहा, ये उपदेश साधारण उपदेश नहीं है, इसी उपदेश को मत्स्य पुराण भी कहा जाता है, जो 18 पुराणों में से एक पुराण है। तो राजा सत्यव्रत ने उस मत्स्य पुराण का भी श्रवण किया। इस पुराण के श्रवण से सनातन ब्रह्म का परिचय हो जाएगा, आत्म तत्व का बोध होगा। ब्रह्मा जी की नींद टूटी, और उसी समय क्या हुआ कि उस अवतार ने, जो हयग्रीव नाम का असुर वेदों को छीन करके पाताल लोक में चला गया था, उसको मार करके वेदों को वापस करके ब्रह्मा जी को फिर वेद उनको वापस कर दिया गया, वेदों की सुरक्षा कर दी गई, और हर प्रकार से फिर नई सृष्टि प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि संसार में 4 प्रलय हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्रकृति प्रलय, महाप्रलय। ये प्रलय में फिर सृष्टि मिटती है, फिर सृष्टि प्रकट हो जाती है। कैसे सृष्टि मिटी और कैसे सृष्टि प्रकट हुई, ये सारा कुछ इस 8वें स्कंद के अंतर्गत जिस रूप में वर्णन किया था, उसी रूप में आपके समक्ष रखने का प्रयास हुआ। हमारा आज का समय भी पूर्ण हो गया है,
कल 9वें स्कंद प्रारंभ करेंगे। विविध कथाएं 9वें स्कंद की रहेगी और परसों भी 9वें स्कंद की कथा ही रहेगी। 2 दिन 9वें स्कंद चलेगा और फिर अगले दिन 10वें स्कंद की कथा प्रारंभ होगी। श्री कृष्ण प्राकट्य, श्री कृष्ण जन्म उत्सव की कथा आपके समक्ष रखी जाएगी। ये ज्ञान का प्रसंग है। इस कथा को सुन करके आपको पौराणिक ज्ञान होगा। केवल पौराणिक ज्ञान नहीं, अपने राष्ट्र का इतिहास, अपने मानव जाति का इतिहास, अपने ऋषि परंपरा का इतिहास, मात्र इतना ही नहीं, आत्मा और परमात्मा का बोध भी होगा, मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। ऐसे महान ग्रंथ, महापुराण श्रीमद् भागवत का आप ध्यान से, श्रद्धा से, भावना से रसस्वादन कर रहे हैं। बहुत ही प्रसन्नता की बात है। तो जय जयकार के साथ आज के प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्त और भगवान की जय।